बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन शिमला मिर्च फ्राई रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये चिकन शिमला मिर्च फ्राई रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ आप उसको खुद घर में बना सकते हो। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च मैंने ली है येलो, रेड, ग्रीन और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। इसके अलावा हमें कुछ और सब्जियां चाहिए होंगी जिसमें मैंने गाजर, बंद गोभी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और हरी प्याज मैंने ली है। इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। बस इसके अभी आपने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। आप कोई भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैंने इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है तमाम सब्जियों को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए होगा। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह ऑयल के साथ एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है। ज़्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बोनलेस मैंने लिया है 500 ग्राम, आधा किलो, और इसको लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह मैंने पहले वॉश करके थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया था। बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा ओवर कुक आप इसको नहीं करना। बस आपने इसको यहां तक इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून। बस ये दोनों चीजें आपने ऐड करके 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है ताकि मसाला और आपके नमक जो अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। तो हमारी चिकन जो फ्राई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं, यानी इसको आपने निकाल के सेपरेट कर लेना है। ये देख लें हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो वेजिटेबल्स जो हमने काट ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस सारी वेजिटेबल आपने एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देख लें मैंने इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया था। ये बहुत ही एनर्जीफुल ये रेसिपी बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। बस अच्छी तरह अभी आपने इसको मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। आपने इसको हमने ज्यादा पकाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा क्रंचपन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो प्याज मैंने लिए हैं, इसको भी मैं लंबे लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया था। एक अदद प्याज लेकर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अच्छी तरह आपने तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना और अच्छी तरह आपने इसको फ्राई करना है। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टी स्पून। काली मिर्च हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने चिकन के अंदर भी नमक और काली मिर्च ऐड की थी, हमने इसके अंदर भी हाफ हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड की है। आपने उसी हिसाब से इसके अंदर चीजें ऐड करनी है। चिली सॉस हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सफेद सिरका हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि तमाम सब्जियों का के अंदर जायका और खुशबू ऐड हो सके और इसके अंदर अच्छी तरह ये फ्राई हो सके। फिर जो हमने चिकन फ्राई कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि चिकन भी तमाम सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस हमारी ये चिकन शिमला मिर्च फ्राई रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ज्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना, बिल्कुल बस लाइट लाइट आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। तो ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी तैयार होती है। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही जबरदस्त इसकी लुक आई है, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है और बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके।
ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।